नमस्ते दोस्तों, आज हम 2022 की जेरी एंड मार्ज कोलाजना की एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। एक मैथमेटिक्स जिसने अपने कैलकुलेशन से लॉटरी कंपनियों से 232 करोड़ कमाए और अपने टाउन के लोगों को भी लाखों डॉलर कमा कर दिया। तो कहानी शुरू होती है मिशिगन के एक छोटे से टाउन एवर्ट से, जहां हम जेरी नाम के 62 साल की उम्र के एक व्यक्ति को देखते हैं जो अपनी पत्नी मार्ज के साथ रहता है। जेरी मैथमेटिक्स का जीनियस था। कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वह चुटकियों में सॉल्व कर लेता था और वो किसी भी तरह का पैटर्न को बहुत ही आसानी से समझ जाता था। वो पिछले 30 साल से एक कंपनी में काम करने के बाद वो अब रिटायर हो चुका था और इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए उसके घर वाले एक छोटी सी सेलिब्रेशन पार्टी रखते हैं। वहीं पर हम उसका बेटा डग और उसकी बेटी डॉन को देखते हैं, जहां सब लोग मिलकर फैमिली डिनर एंजॉय कर रहे थे। जेरी को अपनी रिटायर्ड जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उसके पास करने को कुछ नहीं था और वो सारा दिन बस चुपचाप बैठा रहता था। फिर वो अपने अकाउंटेंट से मिलने जाता है, जिसका नाम था स्टीव। स्टीव उससे कहता है, तुमने अपनी सारी जमा पूंजी अब तक बैंक में रखी हुई है और बैंक तुम्हें सिर्फ 2% इंटरेस्ट दे रहा है। अगर तुम यही पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते तो 7 साल में तुम्हारा पैसा दोगुना हो सकता है। तब जेरी कहता है, शेयर मार्केट में बहुत रिस्क होता है और मैं अपनी जिंदगी की जमा पूंजी पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जेरी पास की एक कॉफी शॉप में पहुँचता है। उसी दुकान में लॉटरी टिकट की एक मशीन रखी हुई थी, जो विनफॉल लॉटरी नाम की एक कंपनी की थी। जहाँ वह देखता है दुकानदार एक लड़की को लॉटरी के बारे में समझाते हुए कह रहा था कि उस लॉटरी का पहला इनाम 2 करोड़ है और वो कहता है कि जिसके लिए टिकट पर मौजूद 6 नंबर विनिंग नंबर से मैच होना पड़ेगा। अगर कोई विनर ना निकले तो इनाम की रकम को बाकी लोगों के बीच रोल डाउन कर दिया जाता है। यानी अगर किसी के टिकट के 5, 4 या 3 नंबर भी विनिंग नंबर से मेल खाते हैं तो उन्हें भी अच्छा खासा इनाम मिलता है। अब जेरी ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता है और अब उसकी दिलचस्पी उस लॉटरी पर बढ़ती है। वो लॉटरी के सभी नियमों को ध्यान से पढ़ता है। सभी नियमों को अच्छे से पढ़ने के बाद वो कुछ कैलकुलेशन करने लगता है और कुछ देर तक कैलकुलेशन करने के बाद उसे लॉटरी का एक पैटर्न दिखता है और उसे लगता है कि अगर वह उस पैटर्न का इस्तेमाल करे तो वो हर बार उस लॉटरी से पैसा कमा सकता है। फिर जेरी दोबारा अपने अकाउंटेंट स्टीव से मिलने जाता है और कहता है, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी जमा पूंजी से विनफॉल लॉटरी के टिकट खरीदूंगा। स्टीव हैरान होकर कहता है, तुम कुछ देर पहले तक शेयर मार्केट में निवेश से डर रहे थे और अब तुम अपनी सारी जमा पूंजी लॉटरी यानी जुए में लगाना चाहते हो। तब जेरी कहता है कि उसने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है। पहला इनाम जीतने के लिए मेरे टिकट के सभी 6 नंबर मिलने होंगे, जिसका संभावना लगभग ना के बराबर होती है। हर महीने करीब 10 लाख लॉटरी टिकट बिकते हैं और उन 10 लाख टिकटों में से केवल एक ही व्यक्ति पहला इनाम जीत सकता है। लेकिन अगर कोई पहला इनाम नहीं जीतता और मेरे टिकट के 6 में से केवल 3 नंबर ही मैच हो जाए तो मुझे उस टिकट से $50 मिलेंगे। अगर किसी टिकट के 4 नंबर विनिंग नंबर से मैच हो जाए तो उस टिकट से मुझे $1000 मिलेंगे। और उसने हिसाब लगाकर देखा है कि हर 55 टिकट में से किसी एक टिकट पर कम से कम 3 नंबर तो मैच हो ही जाते हैं और हर 15 टिकट में से किसी एक पर 4 नंबर मिलने की संभावना होती है। अब उसे लगता है कि क्योंकि वो लॉटरी कंपनी के इस लूप होल या कहे तो गलती को समझ गया है, इसलिए अब इस चीज का इस्तेमाल करके वो बहुत सारा पैसा कमा सकता है। ये सुनकर स्टीव हंसते हुए कहता है, लॉटरी कंपनी में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, क्या उनको पता नहीं होगा जिस ब्लू होल के बारे में तुम कह रहे हो। फिर जेरी बैंक से $2000 विथड्रॉ करता है और उन पैसों से लॉटरी टिकट खरीदता है। फिर कुछ दिन बाद जब उस महीने के विनिंग नंबर डिक्लेयर होता है, तब जेरी अपने टिकटों से नंबर मिलाकर देखता है। तब उसे पता चलता है कि उसे $327 का घाटा हुआ है। ये देखकर वो निराश हो जाता है और उसे लगता है कि शायद कैलकुलेशंस में उससे कुछ गलती हुई है। वो इन्हीं सब बातों में उलझा हुआ रहता है। तब उसकी पत्नी मार्ज उसके परेशानी के कारण पूछती है। तब जेरी उससे असली बात छुपाते हुए कहता है कि सब कुछ सही से करने के बाद भी कुछ चीजें हमारे उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती। तब मार्ज उसे समझाते हुए कहती है कि अगर कोई चीज अभी तुम्हारे मुताबिक नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो आगे भी नहीं होगी, और जिंदगी में गुड लक और बैड लक दोनों ही होती है। तभी जेरी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अगले दिन फिर से बैंक जाता है। उसे पता चल चुका था वो कैसे अपने विनिंग चांस को बढ़ा सकता है। वो कैशियर को एक सिक्का उछाल कर दिखाता है और कहता है कि अगर इस सिक्के को हम 100 बार उछाले तो चांस है कि 70 बार हेड या 70 बार टेल आए, और अगर इसी सिक्के को हम 500 बार उछाले तो चांसेस 50% तक आ सकती है। मतलब उसका कैलकुलेशन अब यही है कि अगर उसे जीतने के चांसेस को बढ़ाना है तो उसे और ज्यादा लॉटरी के टिकट खरीदने होंगे। लेकिन कैशियर को कुछ समझ में नहीं आता। खैर, अब वो बैंक से $8000 निकालकर उन पैसों से विनफॉल कंपनी की लॉटरी टिकट खरीदता है और बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार करता है। अब कुछ दिन बाद जब रिजल्ट आता है, वो अपने टिकटों के नंबर से उन्हें मिलाता है और कुछ देर तक नंबरों को मिलाने के बाद उसे पता चलता है कि इस बार उसने कुल $15,700 जीत लिए हैं। मतलब उसने $8000 इन्वेस्ट करके $5,700 का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया था। और ये देखकर वो खुद हैरान रह जाता है। अब वो घर जाकर उन पैसों को पॉपकॉर्न के एक डिब्बे में छिपा देता है। दरअसल वो अपनी पत्नी मार्ज को लॉटरी टिकट के बारे में नहीं बताना चाहता था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मार्ज घर में वो छिपाया हुआ पैसा ढूंढ निकालती है, तब जेरी को मजबूरी में उसे सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। सब कुछ सुनने के बाद मार्ज गुस्सा होने के बजाय बहुत खुश होती है और कहती है कि तुमने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई, मैं भी तुम्हारी मदद कर सकती थी और मुझे तुम्हारे कैलकुलेशन पर पूरा भरोसा है। इस तरह से अपने पत्नी की बात सुनने के बाद जेरी का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। अब
अब अगली बार जेरी और मार्ज दोनों लॉटरी टिकट खरीदने एक साथ जाते हैं। जब दोनों उस दुकान पर पहुंचते हैं जहां से जेरी लॉटरी टिकट खरीदा करता था, तो देखता है कि अब वहां विनफॉल कंपनी की लॉटरी मशीन हटाकर वहां पर नई कंपनी की लॉटरी मशीन लगा दी गई है। उनके पूछने पर दुकानदार कहता है कि अब विनफॉल कंपनी यहाँ पर लॉटरी बेचना बंद कर दिया है और अगर तुम्हें विनफॉल कंपनी की लॉटरी टिकट खरीदनी है तो तुम्हें दूसरे स्टेट जाकर खरीदनी होगी। ये सुनकर दोनों अपना सामान वगैरह पैक करके दूसरे स्टेट की और टिकट खरीदने के लिए निकल पड़ता है। फिर दोनों 10 घंटे से भी ज्यादा समय का लंबा सफर तय करके दूसरे स्टेट के एक दुकान पर पहुंचता है जहां विनफॉल कंपनी की लॉटरी टिकटें मिलती है। दोनों को अंदर बिल नाम का एक आदमी मिलता है जो उस दुकान का मालिक था। जेरी बिल से कहता है कि हमें विनफॉल लॉटरी की $6000 का टिकटें खरीदनी है। ये सुनकर बिल हैरानी से उनकी ओर देखता है। तब बिल कहता है कि $16000 के टिकट प्रिंट करने में लगभग 8 घंटे लग जाएंगे और इतने समय तक वो इस काम में नहीं लगा रह सकता क्योंकि उसे दुकान की और भी काम करने हैं। तब जेरी कहता है अगर हम खुद ही अपना टिकट प्रिंट कर ले तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सुनकर बिल मान जाता है। फिर जेरी और मार्श दोनों मिलकर टिकट प्रिंट करने लगते हैं। क्योंकि टिकट प्रिंट करते करते रात हो जाती है तो दोनों एक होटल में रुकने का फैसला करते हैं। वहीं पर दोनों टीवी पर उस लॉटरी के विनिंग नंबर देखते हैं और अपने टिकटों को चेक करने लग जाते हैं। इस तरह से एक एक टिकट चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें $2160 का नेट प्रॉफिट हुआ है। फिर सुबह जेरी लॉटरी ऑफिस से अपने विनिंग अमाउंट का चेक लेकर आता है। चेक देखकर मार्च बहुत खुश होती है। फिर वो जेरी से पूछती है क्या इस लॉटरी कंपनी की इस लूप होल के बारे में हमारे अलावा और किसी को पता हो सकता है। फिर जेरी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अब दूसरी तरफ हार्व यूनिवर्सिटी में टाइलर नाम के एक लड़के को देखते हैं। टाइलर एक कंप्यूटर साइंस का छात्र है और वो लॉटरी कंपनियों पर रिसर्च कर रहा था। इसी दौरान उसे विनफॉल लॉटरी कंपनी की उस लूपहोल के बारे में पता चलता है और अब वो भी जेरी की तरह समझ गया कि हर बार इस लॉटरी में पैसे कैसे जीते जा सकते हैं। अब टाइलर अपने दोस्त से कहता है हमें लॉटरी टिकट खरीदने के लिए एक साथ बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना होगा और इस तरह बहुत ही कम समय में हम इतनी कमाई कर लेंगे जो पूरी जिंदगी नौकरी करने पर भी नहीं होगी। ये सुनकर उसका दोस्त उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ जेरी और मार्ज जब अपने लॉटरी के पैसे लेकर शहर वापस लौटते हैं तो मार्ज जेरी से कहती है मैंने सोचा है हमारे शहर के ज्यादातर लोगों की आर्थिक हालत बहुत खराब है लेकिन हम चाहें तो उन्हें भी एक्स्ट्रा कमाई करने का एक मौका दे सकते हैं। तुमने ही कहा था कि जितने ज्यादा पैसे के टिकट खरीदेंगे जीतने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। तो अगर हम शहर के सारे लोगों से पैसे लेकर टिकट खरीदे और जीतने के बाद इनाम का पैसा सब में बराबर बांट दें तो सबका फायदा होगा। मार्ज का ये आइडिया जेरी को बहुत पसंद आता है। इसलिए अगले दिन सुबह दोनों स्टीव से मिलने जाते हैं। वे स्टीव को बताते हैं कि वे एक नई कंपनी खोलना चाहते हैं जहां वे शहर के लोगों से पैसे इकट्ठा करके लॉटरी टिकट खरीदेंगे और फिर जो भी इनाम मिलेगा उसे इन्वेस्ट किए गए पैसों के अनुपात में सबको बांट देंगे। स्टीव को ये प्लान पसंद आता है और वो भी इस कंपनी में पैसे लगाता है। इसके बाद जेरी और मार्ज अपने दोस्तों और शहर के बाकी जानने वालों को ये प्लान समझाते हैं और उनसे पैसे इकट्ठा करने लगते हैं। क्योंकि शहर के लोग जेरी और उसके गणितिक कौशल पर भरोसा करते थे इसलिए वे बिना बेझिझक इन्वेस्ट करते हैं। अब जेरी और मार्ज के पास काफी पैसा इकट्ठा हो चुका था इसलिए वो दोनों फिर से बिल की दुकान पर जाकर $100 की टिकट प्रिंट करवाना चाहते हैं। तब बिल कहता है कि $100 के टिकट प्रिंट करने में तो काफी समय लग जाएगा तो मैं इतनी देर तक दुकान खोल कर नहीं रख सकता। आप तब तक प्रिंट कर सकते हो जब तक मेरा दुकान खुला रहेगा। ये सुनकर जेरी और मार्ज बिल को पूरा प्लान समझाते हैं कि कैसे वे ढेर सारे टिकट खरीद कर भारी इनाम जीतते हैं। ये सुनकर बिल फौरन मान जाता है और दोनों को दुकान में टिकट प्रिंट करने की इजाजत दे देता है और खुद भी उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। इसके बाद पूरी रात जेरी और मार्ज मिलकर टिकट प्रिंट करते हैं। अगले दिन जब रिजल्ट आता है तो उन्हें पता चलता है कि इस बार उन्होंने कुल $62,000 जीते हैं यानी उनकी इन्वेस्टमेंट दोगुनी हो गई थी। ये देख वे बहुत खुश होते हैं। खैर अब इस तरह से कुछ महीने तक चलता रहता है। दोनों का हर महीने बिल के स्टोर जाना फिर टिकट प्रिंट करना और जीती हुई रकम लेकर वापस आना। फिर जेरी को ये एहसास होता है कि ये तरीका हमेशा काम नहीं करेगा क्योंकि जैसे ही लॉटरी कंपनी को इस खामी का पता चलेगा वे जल्दी ही इसे ठीक कर देंगे। इससे पहले कंपनी ऐसा करे उन्हें जितना जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने होंगे। इसीलिए अब जेरी और मार्ज ये प्लान बनाते हैं कि अगले महीने वे कुल $6 लाख के टिकट खरीदेंगे। इसके लिए वे 2 अलग अलग प्रिंटिंग मशीनें इस्तेमाल करेंगे और हर दिन 14 से 15 घंटे तक टिकट प्रिंट करेंगे। दूसरी ओर जैसा कि हमने पहले देखा था टाइलर भी अपने दोस्तों से इकट्ठा किए हुए पैसों से उसी कंपनी के टिकट खरीदकर लगभग 0-0 जीत चुका है। अब वो तय करता है कि जीते हुए रकम से अगले महीने वो और भी ज्यादा टिकट खरीदेगा ताकि वो लोग और भी ज्यादा पैसे कमा सके। फिर उसका दोस्त एरिक उसे कहता है कि जिस तरह हम इस लॉटरी कंपनी की लूप होल का फायदा उठाकर पैसे कमा रहे हैं ठीक वैसे ही मिशिगन का एक बुजुर्ग व्यक्ति भी यही कर रहा है क्योंकि वो अलग से टिकट खरीद रहा है। इसलिए प्राइस मनी हमारे बीच डिवाइड हो गया है, नहीं तो हम और भी ज्यादा पैसे कमा सकते थे। टाइलर पूछता है तुम्हें ये सब कैसे पता? तब एरिक कहता है मैंने विनफॉल कंपनी की वेबसाइट हैक की थी और वहीं से मुझे पता चला कि वो आदमी अब तक इस लॉटरी से लाखों डॉलर कमा चुका है। एरिक वेबसाइट से सेल्स रिपोर्ट निकाल कर ये भी पता कर लेता है कि जेरी कहाँ से टिकट प्रिंट कर रहे हैं। तब टाइलर कहता है कि अगर वो एक ही दुकान से टिकट प्रिंट करता है मतलब उन्हें इतने सारे टिकट प्रिंट करने में बहुत टाइम लगता होगा। हो सकता है वो अभी भी उस दुकान पर टिकट प्रिंट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जेरी और मार्ज बिल की स्टोर पर अपनी
अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी टाइलर और एरिक वहाँ पर पहुँच जाते हैं। टाइलर जेरी को एक ऑफर देता है कि हम दोनों अगर अलग अलग टिकट खरीदते रहे तो प्रॉफिट कम होगा, इसलिए अपना पैसा हमारे ग्रुप में इन्वेस्ट कर दो हर महीने में, और मेरे दोस्त टिकट खरीदेंगे और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे देंगे, और इस तरह घर बैठे ही तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। तब जेरी कहता है ये सिर्फ वो पैसे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि उसे ये काम करना अच्छा लगता है, इसलिए हम अपना पैसा किसी और को नहीं देंगे। ये कहकर जेरी मना कर देता है। ये सुनकर घमंड में चूर टाइलर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। खैर, दूसरी तरफ हम माया नाम की एक लेडी को देखते हैं जो एक न्यूज़पेपर में रिपोर्टर थी। माया की बॉस उसे लॉटरी टिकट पर एक आर्टिकल लिखने को कहती है। इस कारण माया सभी लॉटरी कंपनियों पर रिसर्च करना शुरू कर देती है। रिसर्च के दौरान उसे पता चलता है कि जेरी नाम का एक आदमी विंडफॉल नाम की लॉटरी कंपनी से हर महीने लाखों रुपए जीत रहा है। ये बात जानकर माया उस पर और गहराई से रिसर्च करने लगती है। अब जेरी की वजह से उसके शहर के सभी लोग काफी अच्छी कमाई करने लगे थे। अब एक्स्ट्रा पैसे की वजह से वे अपने सारे सपनों और जरूरतों को पूरा कर पा रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद टाइलर एक बार फिर जेरी से मिलने उसके शहर में आता है। टाइलर जेरी से उसी कॉफी शॉप में मिलता है जहाँ जेरी हर रोज कॉफी पीने आता है। जेरी टाइलर को देखकर पहले तो हैरान होता है, फिर उससे कहता है कि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। तब टाइलर उसे धमकी देता है कि आज के बाद अगर वो विंडफॉल लॉटरी की टिकट खरीदे तो वो जेरी के बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड सब कुछ हैक कर लेगा और उसकी सारी सेविंग्स उससे छीन लेगा। ये सुनकर जेरी सच में डर जाता है और तय करता है कि अब वो कोई लॉटरी नहीं खरीदेगा, और उसी रात वह अपने बाकी इन्वेस्टर को भी ये बात बताता है। लेकिन वो टाइलर के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताता, बल्कि कहता है कि लॉटरी कंपनी ने अपने सिस्टम में कुछ बदलाव किए हैं, इसलिए अब लॉटरी खरीद कर हम पैसे नहीं जीत पाएंगे और अब हम ये काम पूरी तरह बंद कर रहे हैं। ये सुनकर सब उदास हो जाते हैं। वही उस कॉफी शॉप का मालिक जहाँ टाइलर जेरी से मिला था, वो जेरी के बेटे डग को टाइलर और उसकी दी हुई धमकी के बारे में उससे कहता है। असली सच्चाई जानने के बाद डग अपने पिता जेरी को कॉलेज के बच्चों की धमकी से डरने से मना करता है और कहता है कि आज उनके वजह से शहर के लोग खुश हैं और सबको उन पर बहुत भरोसा है। ये सुनकर जेरी को फिर से हिम्मत मिलती है और जेरी एक बार फिर बिल की दुकान पर लॉटरी टिकट खरीदने पहुंचते हैं। दूसरी तरफ टाइलर और उसके दोस्त शहर के अलग अलग दुकानों से लॉटरी खरीदने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद जेरी अब टिकट नहीं खरीदेगा, इसलिए उनका मुनाफा पहले से ज्यादा होगा। लेकिन जब टाइलर को पता चलता है कि उसके धमकी का जेरी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ और वो फिर से टिकट खरीदने लगा है, तब वो गुस्से से पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। अब टाइलर जेरी को गेम से बाहर करने के लिए एक प्लान बनाता है। दरअसल विंडफॉल कंपनी रोल डाउन तब करती है जब डॉलर मिलियन की टिकट सेल हो जाते हैं। ऐसा ज्यादातर महीने के आखिर में होता है और जेरी भी लगभग महीने के आखिर में ही अपना सभी टिकट खरीदता है। अब उसका प्लान ये था कि क्योंकि एरिक ने कंपनी का वेबसाइट हैक कर रखा था, इसलिए वो देख सकता था कि कंपनी के कितने टिकट सेल हुए हैं, और जब $1 मिलियन के आसपास टिकट सेल हो जाएंगे तब टाइलर बाकी $1 मिलियन की टिकट खरीद लेंगे, जिससे रोल डाउन वक्त से पहले ही हो जाएगा और जेरी को टिकट खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। अब टाइलर के सामने समस्या ये थी कि इस प्लान को पूरा करने के लिए उन्हें $10 लाख की जरूरत थी, जो उनके पास नहीं था। इसलिए वो अपने पिता के कुछ अमीर दोस्तों से मिलता है। टाइलर उन्हें पूरा प्लान समझाता है और ये भी दिखाता है कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने लॉटरी से कैसे लाखों डॉलर कमाए हैं। सब कुछ जानने के बाद वे लोग टाइलर की प्लान में पैसा लगाने को तैयार हो जाते हैं। अब प्लान के मुताबिक $1 मिलियन के टिकट बिकते ही टाइलर बाकी के $1 मिलियन के टिकट खरीद लेता है, जिससे रिजल्ट चौथे हफ्ते से पहले ही आ जाता है और जेरी को लॉटरी खरीदने का मौका ही नहीं मिलता। जेरी को इस बारे में पता चलता है तो वो समझ जाता है कि ये काम टाइलर और उसके दोस्तों ने ही किया है। अब वो सीधे यूनिवर्सिटी जाकर टाइलर और उसके दोस्तों से मिलता है और कहता है कि मैं ये काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं करता, मुझे ये करना अच्छा लगता है और इस काम से मैंने अपने शहर के लोगों की भी मदद की है। लेकिन तुम सब लोग इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने आए हो, तुम्हारे माता पिता को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन टाइलर के चक्कर में तुम लोग अपनी पढ़ाई छोड़कर लॉटरी के पीछे पड़ गए हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा और भविष्य में तुम कभी कोई अच्छी नौकरी नहीं पा सकोगे। कुछ दिन बाद इस लॉटरी से पैसा कमाना बंद हो जाएगा, तब तुम लोग क्या करोगे? क्या तुमने एक बार भी ये सोचा है? इसके बाद वो वहाँ से चला आता है। फिर वो विंडफॉल कंपनी के हेड से मिलता है और ये बताता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंटों ने उनका वेबसाइट हैक कर लिया है, जिससे वो लोग महीने के खत्म होने से पहले ही अपनी मर्जी के मुताबिक रोल डाउन कर रहा है। इसके कारण बहुत लोगों को टिकट काटने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए जेरी कहता है कि कंपनी खुद से अपनी वेबसाइट में ये सारे डाटा पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दे, जिससे हर कोई ये इन्फॉर्मेशन जान सके और सबको जीतने का बराबर मौका मिल सके। कंपनी का हेड उनकी ये बात मान जाता है। दूसरी तरफ टाइलर को जब इस बात का पता चलता है कि अब लॉटरी का डाटा हर कोई ट्रैक कर सकता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। जब वो दोस्तों से टिकट काटने के लिए कहता है, सभी उसका साथ देने से मना कर देता है। दरअसल जेरी द्वारा कहे गए बातों ने सभी को उनकी गलती का एहसास करा दिया था और वे फिर से पढ़ाई पर ध्यान देने लगे हैं। अब टाइलर को भी ये एहसास होने लगा था कि वो जेरी से कभी जीत नहीं पाएगा। दूसरी तरफ माया नाम की वो रिपोर्टर जेरी का इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर पहुंचती है और वहाँ से उसे पता चलता है कि जेरी ने न सिर्फ खुद को बल्कि अपने शहर के सभी लोगों को अमीर बनाने में मदद की है। वही टाइलर सिर्फ खुद अमीर बनने के लिए अपने दोस्तों का समय
बर्बाद कर रहा था। अब ये सब जानने के बाद माया टाइलर और जेरी को लेकर अखबार में एक आर्टिकल लिखती है। जब ये खबर अखबार में छपती है तब लॉटरी कंपनी के लोग भी ये समझ जाते हैं कि उनके सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ थी, इसलिए वे जल्द से जल्द उस गड़बड़ को ठीक कर लेते हैं। जब जेरी और मार्ज फिर से लॉटरी टिकट खरीदने बिल की दुकान पर पहुंचते हैं तब बिल उन्हें बताता है कि विंडफॉल कंपनी ने उस दुकान का लॉटरी लाइसेंस रद्द कर दिया है। और इतना ही नहीं, जेरी और टाइलर जिन जिन दुकानों से लॉटरी खरीदते थे उन सभी दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इस वजह से जेरी और मार्ज बहुत उदास हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब टाइलर के फादर ये खबर अखबार में पढ़ता है तो वो बहुत गुस्से में हॉस्टल पहुंच जाता है। वो टाइलर से कहता है कि मैंने तुम्हें पढ़ाई के लिए कॉलेज भेजा था ना कि लॉटरी टिकट खरीदने के लिए। और ये कहकर वो टाइलर को अपने साथ घर ले जाता है। अब पूरे शहर में ये खबर फैल चुकी थी कि लॉटरी कंपनी का सॉफ्टवेयर ठीक कर दिया गया है और कंपनी ने घोषणा की कि इस महीने आखिरी बार पुराने सिस्टम से लॉटरी निकाली जाएगी, फिर अगले महीने से नया सिस्टम लागू होगा जिसमें कोई भी अपनी मर्जी से जीत नहीं पाएगा। ये सुनकर जेरी और मार्श दोनों दुखी हो जाते हैं क्योंकि आखिरी बार भी वे टिकट नहीं खरीद पाए थे। उसी समय अकाउंटेंट स्टीव उनके पास आता है और कहता है कि तुम दोनों की वजह से पूरे शहर के लोग इतने पैसे कमा पाए हैं, इसलिए शहर के सभी लोग तुम्हारा थैंक्स कहना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। जब वे उस पार्टी में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा शहर उनका इंतजार कर रहा है। वहाँ जेरी का बेटा डग भी होता है जो कहता है हम जानते हैं कि इस महीने आप लोग कोई लॉटरी टिकट नहीं खरीद पाए, इसलिए हम शहर के सभी लोगों ने मिलकर अपने पैसों से अलग अलग दुकानों से हजारों टिकट खरीदे हैं। ये कहते ही वहाँ एक ट्रैक्टर में हजारों लॉटरी टिकट लाकर रख दिए जाते हैं। ये देखकर जेरी और मार्श बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वे आखिरी बार उन सभी टिकटों की जांच कर सकते हैं। और यहीं पर मूवी खत्म होती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के